कलयुग का अंत कैसे होगा। कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में पहले ही भविष्यवाणियाँ की गई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग के मनुष्य के व्यवहार कैसा होगा, कलयुग के स्त्रियाँ कैसी होगी, कलयुग के मनुष्य के आकार और आयु कितने होंगे, कलयुग में पाप और पुण्य का परिभाषा क्या होगा, कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग क्या होगा तथा कलयुग के अंत कैसे होंगे। इन सभी विषयों में हमारे प्राचीन पुराणों में विस्तारित वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के भयावहता का विवरण गरुड़ जी के साथ प्रकाश किया है, जिसके विषय में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कलयुग के विषय में की गई भविष्यवाणी। नमस्कार मित्रों, एक और नए वीडियो में स्वागत है आपका। कलयुग का अंत, धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्य में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूजनीय लोगों के निंदा, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार आदि गुणों के वृद्धि, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएंगे। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुंह से जो भी सुनेंगे वो उसे ही शास्त्र समझेगा। कलयुग के अंत में आसुरिक और दुष्ट शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सत्य युग का प्रारंभ होगा और सृष्टि का ये चक्र चलता ही रहेगा। चारों युगों में कलयुग अंतिम होते हैं। सबसे पहले सत्य युग, फिर आते हैं त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और अंतिम में कलयुग होता है। महाभारत के अंत के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। ये युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आज से 3735 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और कलयुग का आरंभ इससे 35 वर्ष पश्चात हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम प्रस्थान के पश्चात से शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। धर्म के त्याग करके वे अपने लोभ, लालच के पीछे भागेंगे। धर्म में विश्वास ना होने के कारण लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है मानो अब कलयुग का अंत निकट आ चुका है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ये तो बस शुरुआत है। आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्य के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंतिम समय निकट आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीज़ें दिखाई पड़ेगी। मनुष्य का रूप इतना भयानक और विकृत हो जाएंगे कि वह मनुष्य कम और पिशाच ज़्यादा दिखेंगे। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में एकमात्र कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुखकारक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंतिम समय निकट आने पर कौन सी संकेत मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताते हैं। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसी संकेत दिखाई दे तब मनुष्य को समझना होगा कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार कलयुग के अंतिम समय आने पर मनुष्यों के आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। 12 वर्ष के आयु में ही मनुष्य के केश सफ़ेद हो जाएंगे।
उनका शरीर अत्यंत कमजोर और संकीर्ण होंगे। कलयुग के स्त्रियां 8-9 वर्ष के आयु में ही अपने संतानों को जन्म देंगे। कलयुग के स्त्रियां बहुत ही शीर्ण और छोटे शरीर के होंगे, अधिक भोजन करने वाली और दुर्भाग्यवती होगी। कलयुग की स्त्रियां अत्यंत कम संतानें उत्पन्न कर पाएगी और बहुत ज़्यादा क्रोधित होगी। वो अपने संतानों को दूध भी नहीं पिलाएगी और ना ही उसका सही रूप से पालन पोषण करेगी। दूसरा संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखेगी। लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार की धार्मिक कार्यों से दूर होते जाएंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोगों में मांसाहारी की संख्या ज़्यादा दिखेंगे। कोई भी सात्विक आहार के प्रति प्रेम नहीं दिखाएगा। कलयुग में लोगों के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। तीसरा संकेत, जब कलयुग का अंतिम समय निकट आएगा तब वृक्षों में फल आना बंद हो जाएगा। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि के चारों ओर शमशान जैसा नजर आएंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का ही भक्षण करेंगे। कलयुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण से लोग जल्द ही बूढ़े होंगे और मर जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय का पूजा बंद कर देंगे। सभी गाय का मांस खाएंगे। गाय को केवल दूध और मांस के लिए ही पालन करेंगे। चौथी संकेत, कलयुग का अंतिम समय निकट आने पर अल्प वृष्टि होंगे, अर्थात कम बारिश होगी। खेतों में अनाज उगाने की क्षमता घट जाएंगी। फलों के आकार बहुत ही छोटे होंगे। फलों में रस भी नहीं होंगे। मनुष्य भूख और प्यास के कारण मरते रहेंगे। पांचवी संकेत, जब कलयुग का अंतिम समय निकट होगा तब भगवान विष्णु सूर्यों के किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी के संपूर्ण जल सुखा देंगे। आकाश में एक नहीं 7 सूर्य एक साथ दिखेंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने सांसों से मेघों का उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल वर्षा करेंगे और वो जल सृष्टि के उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देंगे और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से परमात्मा अपनी इच्छाओं से जीवों का उत्पत्ति करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग के वर्णन मिलते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।